पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जय हो भद्रकाली, जय हो शेरावाली। दोस्तों, बहुत ही बड़े विनाश होने वाले हैं और आपके दुश्मनों का राम नाम सत्य होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, महादेव ने आपके सुन ली और अब अगले 3 दिनों में जो होगा उसे सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अगले इन 3 दिनों में आपको 3 चीज़ों से हाथ धोना पड़ेगा। हो जाइए सावधान, क्योंकि समय बहुत ही कम है, क्योंकि राहु और केतु आपके लिए मुसीबत खड़े कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपके ऊपर महादेव का कृपा बरस रहे हैं, क्योंकि आपके राशि में शंभु योग का निर्माण हो रहा है। और दोस्तों, आपको यह घटना देखने के लिए आपके आंखें तरस गए थे। ऐसा मौका यदि बना है तो आप हाथ से मत जाने देना, क्योंकि आज का यह दिन आपके जीवन का सबसे बड़ा दिन होने वाले हैं और आपको वह मिलने वाला है जिसका कल्पना भी आपने नहीं किया था। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि सितारे आपके जीवन में क्या परिवर्तन करने वाले हैं। आज का दिन आपके व्यापार के लिए कैसा रहेगा, नौकरी के लिए कैसा रहेगा, स्वास्थ्य के लिए कैसा रहेगा और प्रेम प्रसंगों के लिए कैसा रहेगा। ये सभी चीज़ें जानने के लिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहना, क्योंकि हम जो आपको आज की इस वीडियो में जानकारियाँ देने वाले हैं वह बहुत ज़्यादा खास आप लोगों के लिए होने वाले हैं। और आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और हर बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके लिए बड़ी ही मेहनत से आपके राशिफल तैयार करते हैं, तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है। और नीचे कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। दोस्तों, हम आपको एक अनमोल विचार दे रहे हैं, बड़ी ही ध्यान से सुनना। जब कोई व्यक्ति आपके सामने कोई समस्या को रखता है, तब वह आप पर ईश्वर के जैसा पूर्ण विश्वास रखता है। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी आपको अपनी परेशानी बताए तो उसका कभी तिरस्कार ना करें और ना ही आप उनको पागल समझें और ना ही दोस्तों उनके मान सम्मान को कम करें, क्योंकि वह आप पर भरोसा रख कर आया है। क्योंकि इंसान सबसे पहले अपनी समस्या भगवान को बताता है और फिर वे अपने अपनों को बताता है। इसलिए ध्यान रखना दोस्तों, जैसा भी तुम्हारा व्यवहार हो, जितना भी प्रतिष्ठान हो, वे सब श्री कृष्ण के अर्पित करो। अगर दोस्तों आपको भी कोई लग्जरी लाइफ जीना है, बहुत ही आलीशान संपत्ति चाहिए, बड़े बड़े यदि आपके शौक है, तो दोस्तों आप अपने शुक्र ग्रह को मजबूत कर लीजिए। और शुक्र ग्रह को मजबूत करना बहुत ही आसान है। हम आपको एक सरल उपाय बताने वाले हैं दोस्तों। आप शुक्रवार को नहाने वाले पानी में 2 बूंद कपूर के तेल को डालकर नहाने से शुक्र आपके पक्ष में हो जाएंगे। ये सिर्फ आपको 11 शुक्रवार करना है और यदि ये उपाय आपका सही कार्य कर रहा है तो इसे आप उम्र भर कर सकते हैं और आप अपने धन का खूब आनंद लीजिए। तो दोस्तों आप उन उपाय को करिएगा, क्योंकि दोस्तों जब शुक्र ग्रह मजबूत होता है तो ऐसे में व्यक्ति को आलीशान चीज़ें सौभाग्य होता है। दोस्तों किसी भी परिस्थिति में आज का दिन आपको घबराना नहीं है, चाहे फिर कोई चुनौती आपके समक्ष क्यों ना आ रहे हो। आपको अपने आप पर विश्वास रखना है कि हाँ, मैं उन चुनौतियों का सामना बड़ी ही आसानी से कर लूँगा और भगवान पर भरोसा रखना, क्योंकि आज के दिन यदि कोई छोटे छोटे परेशानियां आए और यदि उसका सामना आप अच्छी तरह से करते हो तो इसमें दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों आप अपने उपलब्धियों का ज़्यादा से ज़्यादा दिखावा बिल्कुल भी मत करना, चाहे फिर आपने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया हो, बहुत ही पैसे कमाए हो और बहुत ही बढ़िया मुकाम हासिल किए हो, तो ऐसे में आप बिल्कुल भी दिखावा ना करें, वरना दोस्तों इससे आपके जो जलने वाले हैं उससे उनके हौसले बढ़ सकते हैं और वह आपको नीचे गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। यदि आप आर्थिक निवेश कहीं पर कर रहे हो, अपना कीमती पैसा कहीं पर लगा रहे हो, तो उसमें आपको अधिक ध्यान लगाने का ज़रूरत है। आप जहाँ पर भी पैसा लगाएं, सोच समझकर, अच्छी तरह से जानबूझकर आप अपने कीमती पैसे को निवेश करिएगा
वहीं जहां पर आप काम करते हो, नौकरी हो या फिर व्यापार चौकन्ना हो, क्योंकि दोस्तों वहां पर कोई तीसरा व्यक्ति आपके कार्यों में बाधा डाल सकते हैं, आपके कामों को दो गुटों में बांट सकता है। स्वयं ही कोई निर्णय लेना है। आप लोगों को ज़िंदगी में अपने पर्सनल लाइफ में कोई डिसीजन ले रहे हो तो वे आपको बिल्कुल अपने से लेना चाहिए, क्योंकि आप अपनों से लोगे तो ही आपके सारे काम बनेंगे। दोस्तों यदि स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए, इस समय आपके जोड़ों में व मांसपेशियों में थोड़ा मोड़ा दर्द रह सकता है। जोड़ों में दर्द और मांसपेशियों में दर्द, उसे नज़रअंदाज ना करें, नहीं तो आपकी परेशानियों को वो बढ़ा सकते हैं। साथ ही दोस्तों इस समय आपको अपने परिवार के बीच तालमेल बना के रखना होगा, और अगर कहीं भी आपको छोटी सी दिक्कत लगे कि हाँ यहाँ पर हमारे परिवार में कुछ तालमेल सही नहीं है, तो आपको आगे आकर सब कुछ सही करना पड़ेगा। साथ ही दोस्तों वैवाहिक प्रेम संबंध आपके बदनामी का कारण बन सकता है। यदि हम सिंपल भाषा में कहें कि यदि आप वैवाहिक हो और किसी और के प्रेम में पड़ते हो, तीसरे के, तो आपके बदनामी भी हो सकता है, आपके संबंधों में दूरियां में भी बन सकता है। वहीं जिन बातों में लगे दोस्तों कि अब स्थिरता आ चुका है, यानी कि लग रहा है आपको कि अब सब कुछ सही है और अब सब कुछ बढ़िया है, तो ऐसे में दोस्तों आपको कोई भी बदलाव नहीं करना है। यानी कि आपको लगे कि हाँ अब मैं अपने जीवन में सेटल हो रहा हूँ, तो फिर दोस्तों आपको वहाँ पर कोई बदलाव नहीं करना है। वहीं पर दोस्तों यदि आपको अकेलापन महसूस हो रहा है, तो आपको कुछ नए लोगों के साथ मिलना है, और जो आपके साथ है और उनके साथ और मेल मिलाव बढ़ा लें। ऐसे में दोस्तों आप कभी भी अकेलापन महसूस करें तो आपको यह चीज़ करना चाहिए। वहीं आपको बेकार की बातों में अपने आप को दूर रखने का कोशिश करें। कहीं भी कोई भी यदि दो जने कोई बेकार की बातें कर रहा हो तो आपको उसमें इन्वॉल्व होना ही नहीं है, वरना इससे आपके जीवन का सुख चैन उजड़ सकता है। मोहल्ले में आपके दो जने लड़ रहे हैं तो फिर आपको बीच में नहीं बोलना है, वरना इसका प्रभाव आपको अपने पर्सनल लाइफ पर भी पड़ेगा और आप भी उन चीज़ों में उलझ सकते हैं। वहीं अपने आप को बेकार के बातों से जितना दूर रखोगे तो उतना ही आपके जीवन में खुशियाँ आएंगे। वहीं अपने जीवन में यदि थोड़ा सा आपको बदलाव नज़र आए तो ऐसे में आप अपने आप को भी सुधार सकते हैं। वहीं दोस्तों एक बातों को आप ध्यान में रखना कि गलत निर्णय को आपके द्वारा कभी भी ना लिया जाए। इस बात का आपको बहुत ही ध्यान रखना है, क्योंकि लालच के कारण दोस्तों के कार्य बिगड़ सकते हैं, वरना इसका बुरा असर भी आपके जीवन पर पड़ सकता है। वहीं पार्टनर के वजह से जीवन को देखने का आपका नज़रिया भी बदल सकता है। गलत खान पान की वजह से आपके शरीर में कई जगह सूजन भी आ सकते हैं, इसलिए आपको अपने खान पान का पूरा ध्यान रखना है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि भाग्य पर आप जितना विश्वास रखते हैं उतना ही आप अपने कर्मों पर विश्वास करते हैं, क्योंकि भाग्य एक समय पर आपका साथ नहीं देगा, लेकिन आपका जो कर्म है वह दोस्तों आपको हर पल साथ देगा। चाहे फिर आप गलत कर्म करोगे तो गलत हुए में आपका साथ मिलेगा, अगर गलत कर्म करोगे तो आपका कर्म हमेशा आपका साथ बिल्कुल भी नहीं देगा। आप अपने घर या अपने व्यवसाय में दोनों में एक तालमेल बना के रखें। ये नहीं कि केवल आप अपने दिन भर घर पर ही ध्यान दें और वहीं व्यापार में सब कुछ बिगड़ जाए। ऐसा भी नहीं करना है कि केवल आप कमाने में ही बिजी हैं और आपका पर्सनल लाइफ वह जो है खराब हो जाए। ऐसे में आपको दोनों जगह तालमेल बना के रखना है। इस समय आपका कई यात्रा भी संभव हो सकते हैं। किसी काम से इस समय आपको बाहर भी जाना पड़ सकता है, जो कि आपके लिए लाभकारी रहेगा, तो दोस्तों उसमें आपको फायदा होगा। और इन दोनों के साथ यदि आप समय बिताते हैं तो वह आपके जो रिश्ते हैं वह मजबूत होंगे और आपका समस्याओं का भी हल आपको दिखाई देने लगेगा। वहीं दोस्तों आप अपने क्रोधी स्वभाव को थोड़ा नियंत्रण करें। वहीं आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो सकता है, आप अपने आप के खर्चों पर काबू रखिएगा।
और मौजूदा माहौल को समझें कि आखिर समय आपसे क्या कहता है। कि यदि समय बोल रहा है आपसे कि मेहनत करो तो मेहनत करो, और यदि समय बोल रहा है कि जो है उसका आनंद उठाओ तो आनंद उठाओ। समय बोलता है कि जो आपका परिस्थिति बोलता है, जो आपका हालात बोलता है, उसी हिसाब से चलो, दुनिया के हिसाब से नहीं चल पाओगे। और यदि आप दुनिया के हिसाब से चलोगे तो आपको दुख ही दुख मिलेगा और सभी काम गलत ही होना है। इसलिए परिस्थिति को मद्देनज़र देखते हुए यदि आप जीवन में कार्य करेंगे तो कुछ उसमें बढ़िया होगा। जहाँ रोने का है वहाँ रोना पड़ता है, और जहाँ हंसने का है वहाँ हंसना पड़ता है। परिस्थिति जो जो बोलेगा वे आपको करना पड़ेगा, और यदि आप परिस्थिति के विपरीत चलोगे तो ये परिस्थिति दोस्तों आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। बात यदि पसंद आए हो तो लाइक करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।